अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2026 की 3 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कायदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई और फिर मिशन मुलाकात का मामला है। और मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा, ओहदेदार, सहूलतकार, यार बुतार, शॉपर, टाउट, टमाटर सब की जानिब से तमाम तर हथकंडे जवाज अपनाने के बावजूद, इस्तेमाल करने के बावजूद आखिरकार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलाकात हो गई है। यह मुलाकात कितनी इंपॉर्टेंट थी, किसकी किससे हुई, अंदर से खान साहब का क्या पैगाम आया है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत, खान साहब की फैमिली, खान साहब की बहनें, उनकी साबिका अहलिया, उनके बेटे साहिबान यानी साहबजादे इस मुलाकात के मुज़मरात से मुतमईन हैं या नहीं है। आपसे भी मैं ये सवाल करूंगा, उसकी डिटेल्स या तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इस वक्त भी अडियाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की हमशीराओं ने वहां पर डेरा लगाया हुआ है। उनकी ख्वाहिश है कि उनकी अपने भाई से मुलाकात कराई जाएगी, जो कि अभी तक नहीं कराई गई है। तो फिर किसकी मुलाकात हुई, यह भी इंपॉर्टेंट है। और उससे बढ़कर यह कि आज इमरान खान साहब की फैमिली की जानिब से बड़ा मुतालबा सामने आया। खान साहब की फैमिली ने इस वक्त की रजीम, इन हुक्मरानों से एक बड़ा मुतालबा कर डाला है। मुतालबा क्या है, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है, वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें, सिक्का राइजुल वक्त तरीका एक ही है। फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म ने आपको, हम सबको बता दिया है। आप कमेंट सेक्शन में अंदर जाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। मैं तो बता बता के थक गया हूं, आपने जरूर बताना है। और भाई को तब की जरूर देनी है जो खबरें भाई 1 साल पहले दिया करता है, वो अब उसके ऊपर लोग डिस्कस कर रहे हैं, उन खबरों को वैलिडेट कर रहे हैं, समझिए आप। तो पिछले व्लॉग के अंदर मैंने आपको बता दिया था। अभी लेटेस्ट जो आ रही है, अब से थोड़ी देर पहले की, वो ये कि अडियाला से अहम तरीन अपडेट, बुशरा बीबी की बेटी और भाभी की जेल में मुलाकात खत्म हुई। दोनों ने मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर अली खान को पैगाम पहुंचा दिया है। पैगाम में बताया गया है कि इमरान खान की तबीयत पहले से बेहतर है। बुशरा बीबी ने अपनी फैमिली मेंबरान को भी आगाह कर दिया कि खान साहब की तबीयत बेहतर है। खान साहब की कंसेंट के साथ, खान साहब की मर्जी के साथ, खान साहब की अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्हें पिम्स अस्पताल ले जाया गया था। बुशरा बीबी ने तस्दीक की कि इमरान खान को जेल से अस्पताल ले जाया गया और इमरान खान ने अपनी मर्जी से इलाज डॉक्टरों की हिदायत पर करवाया है। यह बुशरा बीबी का पैगाम आया है बाहर जी, उनकी फैमिली के जरिए। और यह पैगाम बैरिस्टर गौहर को बताया गया और बैरिस्टर गौहर ने मीडिया टॉक करते हुए यह पैगाम पब्लिक किया है। खान साहब की फैमिली अभी तक इस पैगाम को मानने को तैयार नहीं है। खान साहब की बहनों ने भी यह कह दिया है कि जब तक हमारी मुलाकात नहीं कराई जाएगी हम इस बात को नहीं मानेंगे। अब $1 मिलियन क्वेश्चन यह है कि जब बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली को उनसे मिलने की इजाजत दी जा सकती है और एक इनडायरेक्ट कंडीशनल पैगाम बाहर भिजवाया जा सकता है, तो व्हाई नॉट द सिस्टर्स? यह सवाल है, $1 मिलियन सवाल है। और मेरा आपसे भी यह सवाल है कि बैरिस्टर खान गौहर साहब ने जो बुशरा बीबी साहिबा की बहनों के जरिए या उनकी फैमिली, बच्चों या फैमिली के जरिए जो पैगाम बाहर आया है वो आप तक पहुंचाया है, क्या आप उस पैगाम से मुतमईन हैं या आप चाहते हैं कि खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात कराई जाए ताकि सही पैगाम बाहर पहुंच सके? अभी इस वक्त थोड़ी देर पहले मुलाकात का वक्त खत्म हुआ है, ताहाल किसी भी को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली है। जबकि इस सारे मामले के ऊपर जो अलीमा खान साहिबा का मौक़िफ़ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो रखने से पहले जो खान साहब की फैमिली का अहम तरीन मुतालबा है वो क्या है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। फैमिली ने अहम तरीन मुतालबा किया है। इमरान खान की फैमिली ने इमरान खान का अशफा हॉस्पिटल से मुकम्मल मुआयना करवाने और अशफा हॉस्पिटल से ही मुकम्मल इलाज करवाने का मुतालबा कर दिया है। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह पैगाम पहुंचा दिया गया, हुकूमत वक्त को भी पैगाम पहुंचा दिया गया है। इमरान खान की फैमिली ने आज अपनी मुलाकात जरूरी करार देते हुए नाकाफी भी करार दी। फैमिली ने अपने हमरा शौकत खानम के डॉक्टर्स की मुलाकात भी जरूरी करार दी है।
ये जी अब तक की लेटेस्ट आ रही है, लेकिन इस सारी लेटेस्ट के बीचों बीच जो अलीमा खान साहिबा का स्टेटमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि ये इमरान खान की कैद नहीं बल्कि एब्डक्शन है, इमरान खान अगवा है, इमरान खान से मुलाकात हमें नहीं चाहिए, हमें इमरान खान की रिहाई चाहिए। अलीमा खान साहिबा कहती हैं पूरी कौम से कहूंगी अगर हुकूमत पर 10 किलोग्राम वजन डालना है तो 8 फरवरी को 2 किलोग्राम वजन कम से कम जरूर हुकूमत पर डालें, क्योंकि आपने अभी तक उस तरह से मिलकर प्रोटेस्ट किया ही नहीं है। जबकि अलीमा खान ने इस बात की तस्दीक की कि हमें लाइल्म रखा गया, मुकम्मल तौर पर हमें अनअवेयर रखा गया, हमारे दिल निकल जाते हैं तस्दीक करते करते, हमसे ये छुपाया गया, ये रात के अंधेरे में लेकर गए, ये कुछ छुपाना चाहते थे, इनको डर था कि कुछ हो ना जाए, हम इधर उधर राब्ते करके तस्दीक करते फिर रहे थे, किसी को मालूम नहीं, सब सुनी सुनाई बातें हैं, असल बात जब तक बाहर नहीं आती हमें बिल्कुल भी इस बात के ऊपर टका बराबर यकीन नहीं है। अलीमा खानम साहिबा मजीद कहती हैं कि ये सब कानूनी तोड़ है, ये एक दिन आएगा, ये सब भी जेल जाएंगे, इन्होंने जेलें देखनी है, डंडे मारे, पानी फेंका, लेकिन जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तब तक हम यहां अडियाला जेल के बाहर बैठे हैं। अभी भी खान साहब की बहनें, जिस वक्त आपसे मैं बात कर रहा हूं, जब तक व्लॉग आप देख रहे होंगे हो सकता है कोई मजीद लेटेस्ट आ जाए, लेकिन जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी तक खान साहब की बहनें वहां बैठी हुई हैं। अलीमा खान कहती है इमरान खान की रिपोर्ट लीक कैसे हुई? अगर डॉक्टर्स ने लीक की होती तो उन्होंने भी अभी तक 3-4 लोगों को गिरफ्तार कर लेना था, लेकिन नहीं किया। मतलब इमरान खान की आंख की रिपोर्ट इन्होंने खुद लीक की है और मकसद डिस्ट्रैक्शन यानी तवज्जो हटाना था। फिर वो कहती हैं कि जब इमरान खान से मुलाकात जरूरी है, अगर हम बहनों में से कोई मुलाकात करता है तो हमें तो नहीं मालूम होगा उनकी आंखों को क्या हुआ, ना उनको खुद मालूम होगा कि दरअसल मसला क्या है, क्योंकि ना हमारे पास रिपोर्ट है, ना खान साहब के पास है, ना डॉक्टर्स के पास है, कि उन्हें मालूम नहीं कि हुआ क्या है। जनाब अलीमा खान ने अडियाला जेल के करीब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अब ये मिसाल यूसुफजई साहिबा का जो मामला है उसके ऊपर भी वो गुफ्तगू कर रही हैं। वो कहती हैं कि मिसाल यूसुफजई जिनकी हिदायत पर टीवी पर बैठकर झूठ बोलती हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि मिसाल यूसुफजई इमरान खान की खैर ख्वाह है। मिसाल यूसुफजई और शेर अफजल मरवत को अलीमा खान का बाकायदा टारगेट मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जेल में कहा था जाकर उन्हें बताओ कि उन्हें इस्तेमाल किसने किया और वो खुद ही क्रश उनको कर देंगे। जनाब इस सारे मामले के ऊपर और बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, जैसे शहजाद इकबाल साहब हैं, हमारे फेलो जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं। वो कहते हैं कि मेरे जराए कह रहे हैं कि 8 फरवरी से पहले खान साहब की बहनों की कोई मुलाकात नहीं होगी, और 8 फरवरी के बाद भी अगर पीटीआई का कोई बड़ा एहतजाज नहीं होता और 8 फरवरी को पीटीआई को इम्पैक्ट पैदा करने में कामयाब नहीं होती तो फिर मुलाकात के फैसले करने वाले यानी मुक्तदरा का कॉन्फिडेंस और ज्यादा हो जाएगा कि ये तो एक बड़ा एहतजाज भी नहीं कर सकते। तो उनका अगर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गया और उसके बाद भी वो कहीं कहें कि अब कुछ और अरसा मुलाकात नहीं होगी तो हुकूमती लोग कहते हैं कि फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो 8 फरवरी के एहतजाज को इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि उस दिन ये लोग क्या करते। अब इस सारी सिचुएशन में शेर अब्दुल मरवत साहब क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात 8 फरवरी के बाद होगी, उससे पहले हो नहीं सकती। इससे पहले अगर मुलाकात हुई तो खान साहब को पैगाम दे देंगे कि इतवार के रोज कौन सा पहिया जाम हड़ताल और एहतजाज कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए शायद ये मुलाकात ना हो। अच्छा, अलीमा खान साहब मजीद कहती हैं कि आसमा शिराजी ने स्क्रिप्टेड इंटरव्यू मुशाहिद हुसैन के साथ किया है, जिसमें इंकशाफ किया गया कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इमरान खान के हवाले से पिछले साल तुर्की आने की ऑफर की थी। मैंने आज ही ये क्लिप देखा है। इस इंटरव्यू में तस्लीम किया गया कि मईशत और दहशतगर्दी का मसला पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने इस चीज को भी करीना कयास तस्वर नहीं किया, बल्कि इल्जाम लगा दिया कि यह एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू था। जनाब आज के दिन की एक और अपडेट यह भी है कि इमरान खान की जाती मुआलजीन से मुलाकात ना कराने और उसकी वजूहात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश ना करने के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर सुप्रीडेंट अडियाला जेल को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। अब से थोड़ी देर पहले रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने सुप्रीडेंट अडियाला जेल को जाती हैसियत में तलब कर लिया और शोकॉज नोटिस का जवाब भी तलब किया गया है। जबकि बैरिस्टर अली जफर साहब, ये खान साहब के जाती वकला में से एक भी हैं और सेनेट के अंदर रिप्रेजेंट भी करते हैं, वो कहती हैं मेरी कल इमरान खान साहब के डॉक्टर से मुलाकात हुई है। इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक पेम्स अस्पताल की रिपोर्ट से डॉक्टर्स मुतमईन नहीं है और आज इमरान खान साहब से आंखों के एक्सपर्ट डॉक्टर्स की मुलाकात होनी चाहिए, और अगर ये मुलाकात नहीं होती तो जाहिर है कि बहुत गुस्सा भी होगा। इन सारी गुफ्तगुओं के बीचों बीच जो हमारा एक
डेमोग्राफिक अनरेस्ट है, हमारा नीबरिंग कंट्री है ईरान, उसको ट्रंप ने आंखें दिखा रखी हैं। इसके अलावा कुछ फाइल्स जो लीक हुई हैं, एप्स्टीन फाइल्स, उनके उनके जो मामलात हैं वो अलग से उनके लिए मसला खड़े किए हुए हैं, जबकि ट्रंप कहते हैं कि जुम्मे को ईरान से मुज़ाकरात मुआहिदा ना हुआ तो बहुत बुरा होगा। वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से बड़ा बहरी बेड़ा ईरान जा रहा है, ये बहुत बड़ी उन्होंने धमकी दे डाली है, और आपको पता ही है कि धमकियां जो है ना देते ही रहते हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ रिपोर्टर्स जो इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं अडियाला के बाहर से, जिसमें एक आगा शेख सरवर भी हैं, बड़ा नौजवान यंग वाइब्रेंट किस्म का जर्नलिस्ट है, वो कहते हैं इमरान खान से मुतालिक ये तमाम इत्तलात इस वक्त बैरिस्टर गौहर की जानिब से सामने आ रही हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि इमरान खान साहब को जबरदस्ती ले जाने की खबरें सरासर बेबुनियाद हैं। डॉक्टरों ने खुद इमरान खान साहब से दरख्वास्त की थी कि अगर वो ये इलाज ना करवाएं तो सेहत को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं, और बिनाई जाने का भी डर है, जिस पर इमरान खान साहब ने इस बात को तस्लीम किया और रजामंदी जाहिर की और इलाज के अमल में शरीक हुए। इमरान खान साहब का इलाज मुकम्मल तौर पर उनकी मर्जी और एतमाद के मुताबिक किया गया। बैरिस्टर गौहर ने मजीद बताया कि इस वक्त इमरान खान साहब की तबीयत पहले की निस्बत कदरे बेहतर है। अब ये बात बैरिस्टर गौहर साहब कर रहे हैं, और उन तक ये बात जो पहुंच रही है बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली के जरिए पहुंच रही है। अब आने वाले दिनों में जो मुश्किलात बन रही हैं वो तो बन रही हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या खान साहब की फैमिली को, खान साहब के बेटों को, खान साहब की साबका एहलिया को, खान साहब की बहनों को इस बात के ऊपर एतमाद है या नहीं है। हामिद मीर साहब ने ये जो पंजाब के अंदर गटरों में होने वाली अमवात हैं, गिरकर होने वाली अमवात हैं, उसको आश्कार किया है। वो कहते हैं कि मरियम नवाज के दौर में मैन होल में गिरने से अब तक कितने अफराद जांबाक हुए, हामिद मीर ने मुकम्मल तफसीलात बता दी हैं। हामिद मीर के मुताबिक 17 सितंबर 2024, 18 नवंबर 2024, 16 फरवरी 2025, 22 अप्रैल 2025, 14 जुलाई 2025, 6 दिसंबर 2025 और 30 दिसंबर 2025 में मैनहोल में बच्चों के गिरने और जाँ बहक होने के वाकयात सामने आए, जबकि 2026 में भाटी गेट के करीब खातून 10 माह की बच्ची समेत गिरकर जाँ बहक हुई। 31 जनवरी को मनामा में कमसन बच्चा गटर में गिरा जिसे निकाल लिया गया। तो ये वाकयात पेश आए हैं जिसको आश्कार हामिद मीर साहब ने किया। कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती तो माजत, जब लगती इंतहाई माजत, और जब लगती सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये इरशाद भट्टी साहब कहते हैं वाकई चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने सलमान अकरम राजा को मुलाकात में यकीन दहानी कराई कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स 1 घंटे में उनको फराहम कर दी जाए, और फिर कहा कि हम कर ही क्या सकते हैं रजिस्ट्रार साहब ने। मैं इतना कहना चाहूंगा चीफ जस्टिस साहब कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, आपने मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं कि क्या आपको बैरिस्टर गौहर की बात पर यकीन है, या जब तक फैमिली से यानी बहनों से मुलाकात नहीं होगी आपको किसी और के ऊपर यकीन नहीं है। इसके ऊपर आपने मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं। कामरान शाहिद को मुस्तफा नवाज खोकर ने खरी खरी सुना दी है, और इसी तरह से कामरान खान साहब जो है ना सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जो माशी बदहाली है इसके ऊपर ज्यादा तबर्रा कर रहे हैं। मैक्सिमम कमेंट्स दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।